ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत नए रिकॉर्ड कायम करने के लिए तैयार। फी किलो गोश्त की कीमत में 19 रुपये इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 575 से बढ़कर 594 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया। 4 रोज़ में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 48 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका। दूसरी जानिब अंडों की कीमत मुस्तहकम 280 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार हैं। आपको बताएं, ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत नए रिकॉर्ड कायम करने लगी। फ़ी किलो गोश्त की कीमत में 19 रुपये इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त 575 से बढ़ाकर 594 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया। 4 रोज़ में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 48 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका। दूसरी जानिब अंडों की कीमत मुस्तहकम 280 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार हैं। आपको बताएं कि गोश्त मज़ीद महंगा कर दिया गया है, 19 रुपये इजाफा किया गया है। मुर्गी का गोश्त 575 से बढ़ाकर 594 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया है। मज़ीद आपको ये भी बताएं कि 4 रोज़ में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 48 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका। दूसरी जानिब अंडों की कीमत मुस्तहकम है, 280 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार है। मुर्गी का गोश्त नए रिकॉर्ड कायम करने लगा है। पंजाब के लिए सरकारी गंदम की खरीदारी में मुश्किलात। सिंध और पंजाब के फ़ी मन रेट में 1000 रुपये का फ़र्क गंदम और आटे की सिंध स्मगलिंग का बाइस बनने लगा। महकमे खुराक पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। इमरान अकबर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 4000 जबकि पंजाब में 3000 रुपये फी मन मुकर्रर। जनूबी पंजाब से गंदम सिंध में स्मगल किए जाने का खदशा। सिंध में 4000 रुपये फी मन का नोटिफिकेशन जारी होते ही पंजाब में रेट बढ़ गए। निजी गंदम की कीमत 4500 रुपये फी मन हो गई। महकमा खुराक पंजाब ने निजी गंदम मार्केट से सिंध मुंतकली पर पाबंदी आयद कर दी। गंदम मुंतकली की रोकथाम के लिए टीमें तश्कील दे दी गयी। 9 डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को निजी गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब में गंदम की नई फसल की खरीदारी मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू होगी। पंजाब हुकूमत ने नई फसल में गंदम का फी मन रेट 3000 रुपये मुकर्रर कर रखा है। मौजूदा गंदम का सरकारी रेट 2300 रुपये फी मन है। 2 सालों में पंजाब में गंदम का फी मन रेट 1300 रुपये से 3000 रुपये मन तक पहुँच चुका है। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। अब आपको बताएं कि लाहौर शहर में पेट्रोल की किल्लत का मसला गंभीर होने लगा। पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई इंतहाई महदूद कर दी गई। बास पंप्स बंद हैं तो कुछ पंप्स पर सिर्फ महंगा हाई ऑक्टेन पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। आवाम बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती वजाहतें, एलानात और इकदामात सब पेट्रोल महंगा होने की अफवाहों की नजर हो गए। लाहौर शहर में पेट्रोल की सप्लाई का मसला संगीन होने लगा। कई पेट्रोल पंप बंद होने लगे तो कहीं सप्लाई महदूद कर दी गई है। अवाम 250 रुपए लीटर वाले सुपर पेट्रोल के बजाय 292 रुपए में हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर हैं। लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल को रवां दवा रखने के लिए 3 रोज से कड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। 4 रोज कबल अफवाहों का बाजार गर्म हुआ कि पेट्रोल और डीजल 10 से 30 रुपए फी लीटर महंगा हो रहा है। बस फिर जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर अपने कार्ड्स खेलने लगे और पेट्रोल डीजल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। अवाम कहते हैं पहले ही बहुत महंगाई है, अब महंगा पेट्रोल मिलना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी सैलरी नहीं है जितने हम लोगों के खर्चे हो गए, आपको पता ही हो गया है। पेट्रोल आगे से नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं डालेंगे तो हम काम नहीं कर सकते। 3-4 पंप से हो गया हूँ, कहीं से भी नहीं मिल रहा है पेट्रोल। वो कह रहे हैं हाई ऑक्टेन है, वही डालो। ये हाई ऑक्टेन झूठ बोल के बोल रहे हैं, ये हाई ऑक्टेन नहीं है, ये पेट्रोल है। 300 रुपये लीटर बिक रहा है यहाँ पे। अभी चेक कर लो, ये हाई ऑक्टेन ना निकलेगा तो मुझे फिर बताइएगा। ये पेट्रोल बेच रहा है, 300 रुपये में बेच रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम वाज़ेह कर चुके हैं कि 15 फरवरी से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल नहीं होगा। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है, लेकिन मसला जूं का तूं है। पेट्रोल महंगा होने की अफवाहें। लाहौर में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम की दुहाई बेसुध। शहर के मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई बंद है। कई इलाकों में शहरियों को महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाने लगा। शहरी एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक चक्कर लगाने पर मजबूर। इस हवाले से अवाम का क्या कहना है, आप भी सुनिए। गवर्नमेंट अच्छा नहीं ना करी, ज्यादती है ना अवाम के साथ। ये देखो ना, अब एक पंप पे खुला, वो अपनी मर्जी के साथ हाई ऑक्टेन करके बेच रहे हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है। सुबह भी मैं इधर आया था तो हाई ऑक्टेन ही था इनके पास, दूसरा नहीं था, जिसकी वजह से अब मेरी वालिदा बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होता है, आना होता है, तो इस वजह से मैं भी बड़ा परेशान था। अब क्या कह सकते हैं अपने हुक्मरान को, उन्हें चाहिए कि आम आवाम का ख्याल करें, जो गरीब है उनका ख्याल करें। महंगा भी दे रहे हैं, फिर भी मिल ही नहीं रहा। कितने पंपों से चक्कर लगा के आ चुका हूँ,
اب یہاں آیا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کسی نے بتایا کہ یہاں مل رہا ہے تو اب یہاں چکر لگا کے آیا ہوں. حالات یہ ہیں کہ عوام کے پاس بڑی مشکل سے ایک ٹائم کا کھانا پورا ہو رہا ہے عوام کا. پیٹرول کیسے پورا کرے گی وہاں, اور یہ بڑھا رہے ہیں, اس سے اور روزمرہ کی زندگی میں چیزیں جو کتنی ایکسپینسو ہو رہی ہیں, اس کا اندازہ ہے کسی کو؟ مجھے بتائیں نا, حکمران جواب دیں اس چیز کا. 4 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, और लवो 263 वाला. असी मजदूर आदमी कितों ले आइए. ये सारे पैसे छापने वाले लोग हैं, असल में होता कुछ भी नहीं है, स्टॉक कर लेते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को परेशान करने के लिए. और सेकंड ये है कि ये लोग अपना पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं. पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारों सदर मुमलिकत मुसद्दक मलिक के खिलाफ फट पड़े हैं. कहते हैं पंप मालिकान के 1 अरब रुपए तक के डिमांड ड्राफ्ट ऑयल कंपनियों के पास है, लेकिन सप्लाई नहीं दी जा रही. रिपोर्ट देखिए अब्दुल कादिर की. पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों की लाहौर चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस. सदर पीपीडीए लाहौर चौधरी नोमान मजीद ने कहा कि पेट्रोल की किल्लत के जिम्मेदार पंप मालकान नहीं हैं, कंपनियों की जानिब से ही सप्लाई कम है. लाहौर में योमिया 35 से 40 लाख लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 1/3 की जा रही है. 5 दिन जो है ना, यानी कि 5 दिन 25 से 1 तक और 10 तारीख से 15 तारीख तक, यानी कि महीने के 10 दिन हमें जो है वो कंट्रोल मिलता है. उस वजह से हमें कई पंप ड्राई हो जाते हैं हमारे, और कई जो है वो कई जो है वो बंद कर देते हैं. एसोसिएशन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब ख्वाजा आतिफ और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लाहौर मलिक जहांजेब ने कहा कि गुज़श्ता 1 माह से सप्लाई कम है. उन्होंने मुसद्दिक मलिक के बयान की मजम्मत की. OMCs के पास मिलियंस ऑफ लीटर्स जो है वो स्टोर किया हुआ उन्होंने. आज आप प्राइस बढ़ा दें, कल बिल्कुल जो है ना वो नॉर्मलाइज हो जाएगी सिचुएशन सबको. इस वक्त 1 अरब से ज़्यादा के हमारे पेंडिंग ड्राफ्ट्स पड़े हुए हैं मुख्तलिफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास. एक 40,000 लीटर टैंक जो है उसका डेड स्टॉक 1.5 से 2,000 लीटर होता है. डेड स्टॉक मीन्स कि आप जितना भी पंप करें वो निकलेगा नहीं. ओहदेदारों का कहना था कि पंप मालिकान के 1 अरब रुपए तक के डिमांड ड्राफ्ट ऑयल कंपनियों के पास हैं, लेकिन सप्लाई नहीं दी जा रही. कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़. पेट्रोलियम मसनूआत की महंगे दामों फ़रोख्त को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया. दरख्वास्त में हुकूमत को पेट्रोल की ब्लैक में फ़रोख्त रोकने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है. मुफाद आमा की दरख्वास्त फरहद चांडियो एडवोकेट ने दायर की है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है. दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आलमी मार्केट के निस्बत पाकिस्तान में पहले ही पेट्रोल बहुत महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है. वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का अंदिया दे दिया है, जिसके बाद ऑयल कंपनियों की जानिब से ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई. दरख्वास्त में नुक्ता उठाया गया कि हुकूमती मशीनरी आवाम के आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है. हुकूमती महकमे पेट्रोल की महंगे दामों फ़रोख्त और मसनूई किल्लत के ख़िलाफ़ इक़दामात नहीं कर रहे, लिहाजा अदालत पेट्रोल की मुकर्रर कीमत पर फ़रोख्त को यकीनी बनाने का हुक्म दे. अब आपको बताएं कि पंजाब काबीना ने पुलिस शोहदा के वर्सा को माली इमदाद के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी. निगरान वज़ीर आला ने सूबाई वज़रा को पेट्रोल की मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबात के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी है. लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए. निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास. पुलिस शोहदा के वर्सा की माली इमदाद के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी. आटे को ज़रूरी इजनास की कैटेगरी में शामिल करने का फैसला. मोहसिन नकवी ने आटे पर टारगेटेड सब्सिडी का फूल प्रूफ तरीकाकार वज़ा करने के लिए सिफारिशात तलब कर ली. पास्को से 30 लाख मेट्रिक टन गंदम लेने की भी मंजूरी दे दी गई. निगरान वज़ीर आला की सूबाई वज़रा को पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब के लिए दौरे करने की हदायत. CPI के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए क़वायद ज़वाबित की बाज़ाब्ता मंसूरी. पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील नौ कर दी गई. मैरिज यकीनी बनाने के लिए फूड डिपार्टमेंट में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां होंगी. सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए नई सर्च कमेटी के क़याम की मंसूरी. प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड से मुल्हिका डिपार्टमेंट और खुद मुख्तार बॉडीज में सियासी तैनातियों को डी नोटिफाई करने की मंसूरी. आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम स्टाफ को तालीमी साल बराए 2020-21 के एजाजिया की अदायगी के लिए खत्मशुदा फंड्स बहाल कर दिए गए. सुबह की तारीख में पहली बार टैब के जरिए मीटिंग का एजेंडा पेश किया गया. इस तरीक़ाकार के बायस काबीना के हर इजलास पर उठने वाले 15 लाख रुपए के खर्चा की बचत होगी. चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिर्फ अदलिया से उम्मीद है.
حکمران انتخابات کروانے میں سنجیدہ نہیں، عمران خان نے حکومت ختم ہونے کے بعد جنرل باجوہ سے ملاقات کا اعتراف کر لیا۔ موجودہ آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ زمان پاک میں صحافیوں سے ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی کا راستہ صرف عدلیہ کے پاس ہے۔ موجودہ حکومت تو انتخابات کروانے میں سنجیدہ نہیں، عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ صرف وفادار لوگوں کو دیں گے۔ موجودہ آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے سوال پر عمران خان نے کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلے حکومت دہشت گردی کے خلاف APC بلائے تو صحیح، جانے یا نہ جانے کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ IMF معاہدے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا، حکمران اپنے ڈالر باہر منتقل کر رہے ہیں، ملک کی معیشت کو صرف سمندر پار پاکستانیوں کی سرمایہ کاری ہی بچا سکتی ہے۔ نواز شریف پاکستان واپس آئیں، انہیں اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے اعتراف کیا کہ حکومت ختم ہونے کے بعد ان کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ لیاقت انصاری، لاہور نیوز۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل دوسرے روز 1% سے زیادہ کمی ہو گئے۔ 4 روز میں ڈالر 6 روپے سستا ہو چکا ہے۔ جمعرات کو ڈالر کی قدر میں 2 روپے 82 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انٹر بینک ڈالر ریٹ 270 روپے 51 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ 273 روپے 75 پیسے رہ گیا۔ گزشتہ 4 روز میں ڈالر کی قدر میں 6 روپے تک کمی ہو چکی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق IMF سے معاملات طے پانے کے تاثر سے مارکیٹ میں ٹھہراؤ دیکھا جا رہا ہے، تاہم حتمی فیصلہ ہونے تک اس صورتحال کو عارضی خیال کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقوں کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس کیے کہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچانا ہے، ایسا حکم دیں گے جس پر عمل درآمد بھی ہو سکے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق درخواست، جسٹس جواد حسن نے تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر، فواد چودھری، سبطین خان اور علی افضل شاہی سمیت دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے صرف رانا مشہود کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ دوران سماعت گورنر پنجاب کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ جب گورنر اسمبلی تحلیل کرے تب الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے۔ گورنر نے الیکشن کمیشن کے اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اگر گورنر نے چیف منسٹر کی نام نہاد ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری نہیں۔ گورنر نے درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا کام صرف انتخابات کرانا ہے۔ ابھی بہت سی رکاوٹیں ہیں، وفاقی حکومت اپنے فنڈز نہیں دے رہی۔ ہائی کورٹ نے بھی جوڈیشل افسران کی خدمات دینے سے انکار کیا ہے۔ اگر انتخابات کی تاریخ دے دی گئی اور انتخابات نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ وفاقی حکومت کے وکیل نے عدالت سے لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی اور کہا کہ اربوں روپے لگا کر بھی انتخابات نہ ہوئے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ ہم نے ایسا آرڈر کرنا ہے جس پر عمل درآمد ہو سکے۔ پشاور ہائی کورٹ میں بھی معاملہ زیر التوا ہے، ہم نے ایسا حکم نہیں کرنا جس پر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ معاملہ توہین عدالت پر چلا جاتا ہے تو اچھی روایت نہیں، آئین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی گورنر نے تحلیل نہیں کی، اب معاملہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ہے۔ عدالت آئین اور قانون کے مطابق تمام فریقین کو سن کر فیصلہ کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عدالت سے استدعا کی کہ آئین کے مطابق انتخابات 90 روز میں ہونا ہے۔ اگر گورنر تاریخ نہیں دیتا تو پھر الیکشن ایکٹ کے تحت صدر پاکستان کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ہے۔ دوران سماعت لیگی رہنما رانا مشہود اور PTI رہنما فواد چودھری کے درمیان مکالمہ بھی ہوا۔ فواد چودھری بولے، ان کا مسئلہ ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے۔ رانا مشہود نے کہا کہ ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں مگر آپ کی مرضی کے نہیں ہوں گے۔ فواد چودھری نے جواب دیا کہ ہماری مرضی کے نہ کرائیں، آئین کی مرضی کے مطابق کروا دیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کی جانب سے سماعت 13 فروری تک ملتوی کرنے کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ 10 فروری تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ ہمارا خدشہ درست نکلا کہ کوئی طاقت انتخابات کو روکنا چاہتی ہے۔ کس نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے سے روک رکھا ہے؟ لیاقت انصاری کی رپورٹ دیکھیے۔
तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात फरूख हबीब की जमान पाक के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आइन में वाज़े लिखा है कि असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वजारत दाखिला ने खत लिख दिया कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता। हमारा खदशा दुरुस्त निकला कि कोई ताकत इंतखाबात को रोकना चाहती है। पाकिस्तान का जो आइन है, जो 1973 का आइन, जो कि मुतफिका तौर के ऊपर बना आइन है, उस आइन में बड़ा वाज़े है कि अगर असम्बलियां अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाती हैं तो आपने 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। फरूख हबीब का मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत इक़्तिदार से बाहर किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत की हट धर्मी जारी है। हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत इक़्तिदार से बाहर किया गया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, शहबाज की, नवाज की, जरदारी की, फजल रहमान की हट धर्मी थी। पीटीआई के रहनुमाओं का कहना था कि अरबों की करप्शन माफ करवा ली जाती है, लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले के लिए इनके पास पैसे नहीं। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा है कि इलेक्शन 90 रोज में ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तमाम इदारे आइन के पाबंद हैं। कारकुन और उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारी करें। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की लाहौर हाईकोर्ट के हाथा में मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि आइन पर अमल दरामद करवाया जाए। पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है, मगर अवाम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत और जबर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भागना छोड़ दें, इलेक्शन की तैयारी करें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि तमाम इदारे आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करने के पाबंद है। जो इससे इनहराफ करेगा वो आइन से इनहराफ करेगा। ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान के अवाम को चोजन रिप्रेजेंटेटिव का हक हासिल है और उनके जरिए उन्होंने हुकूमत करनी है। तमाम तर आर्गूमेंट्स जो आज दिए गए हैं बड़ा वाज़ेह है। असम्बली टूटेगी, 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, और अगर इलेक्शन नहीं होते आप आइन की एब्रोगेशन कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद बोले, मुल्क की मुआशी हालात सबके सामने हैं। वफाकी हुकूमत ने कह दिया है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं हैं। वफाकी हुकूमत ने कहा कि जिस तरह खजाना खाली किया गया था, उनके पास ज़िमनी इलेक्शन कराने के पैसे नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पंजाब में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा दोहराया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। लाहौर हाईकोर्ट में निगरान हुकूमत के इख्तियारात और लॉ अफसरों को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने फ्रीकैन को आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। निगरान हुकूमत के इख्तियारात और लॉ ऑफिसर्स को ओहदे से हटाने का मामला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। अहमद अवैस समेत दीगर 55 लॉ ऑफिसर्स ने ओहदों से हटाने के इकदाम को चैलेंज किया। दरखास्त गुजार हमाद अजहर ने मौकफ इख्तियार किया कि निगरान हुकूमत कानून के बरक्स पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है। निगरान हुकूमत के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई इख्तियार मौजूद नहीं। दौरान समाअत निगरान पंजाब हुकूमत के वकील मंसूर उस्मान अवान ने इस्तदा की ये अहम नौयत का मामला है, रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको किस तरह पंजाब हुकूमत ने वकील किया, जिस पर मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि लॉ ऑफिसर्स इस केस में खुद फरीक हैं। अदालत ने कार्रवाई करते हुए फ्रीकैन को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। अदालत ने हमाद अजहर समेत 13 दरखास्त गुजारों की दरखास्तों पर कार्रवाई 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी और तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और साबिक गवर्नर स्टेट ऑफ बैंक हशरत हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में मुल्क चलाने की वो काबिलियत नहीं जो होनी चाहिए। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने से पहले पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर करना होगा। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। निजी यूनिवर्सिटी में ब्यूरोक्रेसी की तंजीम नौ पर खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन की खसूसी शिरकत। फवाद हसन फवाद का कहना था कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे गवर्नेंस सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। सियासी जमातों को अपने होमवर्क पर काम करना होगा। फंडामेंटल चेंज इज नॉट गोइंग टू हैपन अनलेस एंड अनटिल we have a complete systematic evaluation of where the fault lies.
It does lie in the inability of bureaucracy, but more than that, it lies in a governance system which has lost all the relevance to the challenges of 21st century. इशरत हुसैन का कहना था कि सियासी जमातों के पास पाकिस्तान को चलाने की काबिलियत मौजूद नहीं। पाकिस्तान की हालिया ब्यूरोक्रेसी में बहुत से मसाइल हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को बदलने की जरूरत है। You need neutral, objective, depoliticized officers to take care of the entire revenue records and administration, and also the redressal of the grievance at one stop, which is the deputy commissioner. And the deputy commissioner should have the powers, along with the Nazim, to look at the department's performance. निशिस्त में पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी को दरपेश मसाइल और हल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया ने शोहर की बाजियाबी के लिए चीफ जस्टिस से अज़खुद नोटिस लेने की अपील कर दी है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं मोहम्मद खान भट्टी मिसिंग पर्सन केस है, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया और बच्चों से मुलाकात। मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया और बच्चों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर दी। कहा, मेरे शौहर समेत गिरफ्तार 4 अफराद पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, शौहर की जिंदगी को खतरा है, चीफ जस्टिस फौरी अज़खुद नोटिस लें। परवेज इलाही से साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत और दीगर भी मिले। मोहम्मद खान भट्टी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया। परवेज इलाही का कहना था कि सेक्रेटरी असेंबली का केस मिसिंग पर्सन का केस बन चुका है। निगरान हुकूमत को इलेक्शन करवाने की फिक्र नहीं, सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर फोकस है। परवेज इलाही का कहना था कि पंजाब में निगरान सेटअप की जानिब से सानेहा 25 मई में मुलव्वस ऑफिसर्स को ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। अब आपको बताएं कि जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के अमीर जावेद कसूरी कहते हैं पीटीआई और पीडीएम दोनों ने कौम को आईएमएफ की गुलामी के सिवा कुछ नहीं दिया। आईएमएफ की अवाम दुश्मन पॉलिसियां नामंजूर हैं। जुम्मे के रोज लाहौर से रावलपिंडी तक 3 रोज़ा महंगाई मार्च शुरू कर रहे हैं। महंगाई और आईएमएफ की पॉलिसियों के खिलाफ जमात इस्लामी इन एक्शन। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के अमीर जावेद कसूरी ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लाहौर से रावलपिंडी तक महंगाई मार्च का ऐलान किया। कहा कि आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद से महंगाई का तूफान आएगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा। आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद में मौजूद है और वो अपनी सख्त शराइत के साथ अपना एजेंडा मुसद्दत कर रही है और हुक्मरान तमाम शराइत मंजूर करते चले जा रहे हैं, जिसका वाज़े मंजरनामा आने वाले दिनों में ये होगा कि महंगाई का एक शदीद प्रेशर फिर आएगा और सारा बोझ पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पड़ेगा। जावेद कसूरी का मजीद कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट का बिजली पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को गैर कानूनी करार देना और 500 यूनिट्स तक सब्सिडी देने का हुक्म खुश आइंद है। कैमरामैन सद्दाम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। कारोबारी दुनिया में बड़ा नाम स्टार मार्केटिंग का एक और शानदार मंसूबा। लॉरेंस रोड पर नकी स्टार मॉल की लॉन्चिंग तकरीब। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलेगुर रहमान थे। नकी स्टार मॉल की इफ्तिताही तकरीब में रौनकें लग गईं। इफ्तिताह मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलेगुर रहमान ने किया। तकरीब में सीईओ स्टार मार्केटिंग नईम बासित, वजीहुद्दीन, मैनेजिंग डायरेक्टर स्टार मार्केटिंग अखलाक अहमद, पैटर्न चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ पाकिस्तान इरफान इकबाल शेख, चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल, चेयरमैन सुहेल डेवलपर्स मलिक सुहेल और जिशान सुहेल शरीक हुए। मेंबर नेशनल उलमा मशाइख कौंसल हाफिज असद उबैद, डायरेक्टर फ्लैटीज होटल इरशाद बी अंजुम, सदर हाल रोड बाबर महमूद, नायब सदर लाहौर चैम्बर चौधरी जफर और मोहम्मद अली मियां व दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर स्टार मार्केटिंग अखलाक अहमद का कहना था कि लाहौर के दिल मॉल रोड पर कारोबार का ये नादिर मौका है। आप जानते हैं कि मॉल रोड लाहौर की शनाख्त भी है, लाहौर का हुस्न भी है और ये एक अवामी कारोबारी मरकज़ भी है। यहाँ की रौनक भी बेमिसाल है और इस कारोबारी इलाके की पुल, इसकी कशिश वो भी बेमिसाल है। पैटर्न चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल ने प्रोजेक्ट को जबरदस्त करार दिया। मैं समझता हूँ
کہ گو کہ یہ ایک شاپنگ مال ہے اور بہت سارے دفاتر بھی اس میں بنیں گے، یقیناً بزنس ایکٹیویٹیز ہوں گی اور لاہور کی چند خوبصورت مارکیٹوں میں سے، مالز میں سے یہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے اور میں دعا گو ہوں کہ یہ جو ہے اپنا ملک ہمارا معاشی طور پہ ترقی کرے گا اور یہ جو وقت مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ گزر جائے گا۔ تقریب میں شریک تاجر اور سیاسی و سماجی شخصیات نے پروجیکٹ سے جڑی کاروباری برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے پروڈکٹر اینڈ ڈراماٹکس کلب کے زیر تمام ڈرامہ جنجال پورا پیش کیا گیا۔ علامتی تھیٹر پلے کی کہانی اور طلبہ کے فنکارانہ صلاحیتوں نے دل موہ لیے۔ اویس محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے پروڈکٹر اینڈ ڈراماٹکس کلب کے زیر اہتمام ڈرامہ جنجال پورا میں دوسرے اور آخری روز پروفیسر ڈاکٹر خالد منظور بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کھانا کھایا تھا؟ ہاں بیگم۔ برتن دھوئے تھے؟ ہاں بیگم۔ موٹر بند کی تھی؟ ہاں بیگم۔ مجھ سے پیار ہے؟ دلکش انداز میں عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ڈرامے جنجال پورا میں یو سی پی طلبہ نے اپنی جاندار اداکاری کے خوب جوہر دکھائے۔ ہجڑے کا کردار تو سبھی کو خوب بھایا۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد منظور بٹ کا کہنا تھا کہ جنجال پورا تھیٹر کہانی چاروں صوبوں کے عوام کو درپیش مسائل اور ان کے حل کی کہانی ہے، جسے اس انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا بھی اسٹوڈنٹ نے تھا، ڈائریکٹ بھی اسٹوڈنٹ نے کیا ہے، تو یہ ایک ایسا میسج گیا ہے، پازیٹیو میسج، کہ ہمیں سب کو مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ٹالرنس دکھانے کی ضرورت ہے، اسی سے پاکستان ترقی کرے گا۔ اداکاری کے جوہر دکھانے والے یو سی پی کے طلبہ نے ایسے تھیٹر پلے کو معاشرے اور فنی صلاحیتوں کا اجاگر کرنے کے لیے مفید قرار دیا۔ یو سی پی نے ہمیں بہت اچھا پلیٹ فارم دیا کہ ہم اپنے جو ایکٹنگ سکلز ہیں ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ادا کر سکیں، ان کو فن کو ہم جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں سب کو۔ ہمارا جو بیسک تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ٹالرنس نہ ہونے کی وجہ سے کیا پرابلمس ہے، جس میں ہم نے 4 پروونسز ہمارے پاکستان کے لیے تھے اور اس کے تھرو سٹوری ٹیلنگ کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے۔ آخری روز پیٹرن یونیورسٹی ڈراماٹکس کلب عائشہ کاشف، پیٹرن چیف ڈراماٹکس کلب امیمہ لون سمیت اساتذہ، والدین اور طلبہ نے بھرپور شرکت کی۔ پنجاب گروپ آف کالجز میں ادبی فیسٹیول 2023 کا آغاز ہو گیا۔ 3 روزہ فیسٹیول کے پہلے روز طلبہ نے انگریزی زبان میں تقاریر کی۔ نامور شاعر ڈاکٹر طاہر شہیر نے اپنا کلام پیش کیا۔ عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ has no religion. Justice has no boundaries. Justice will not see our face, colors or ethnic affiliation. Justice is for all, for everyone. تعلیمی میدان میں اعلیٰ کارکردگی تو پنجاب گروپ آف کالجز کا خاصہ ہے ہی، طلباء کا غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی کوئی ثانی نہیں۔ پنجاب گروپ آف کالجز میں ادبی فیسٹیول 2023 شروع ہو گیا۔ فیسٹیول میں طلباء کے درمیان تقریری مقابلے ہوئے۔ پہلے روز طلباء نے انگریزی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ As a society, we are all responsible for our own welfare and happiness. Yet, we've set ourselves up for failure by letting a system of injustice run rampant. We've all been cogs in the machine of injustice, for we've been complicit in allowing it to exist. تقریب میں نامور شاعر طاہر شاہیر اور بینا گوئندی نے خصوصی شرکت کی۔ دونوں شعراء نے اپنا اپنا کلام پیش کر کے حاضرین سے داد سمیٹی۔ وہ تو مل جائے مجھے خواب میں شاید، لیکن وہ تو مل جائے مجھے خواب میں شاید، لیکن ڈھونڈتی رہتی ہوں اب خواب نہیں ملتے ہیں۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ مل کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے کہ وہ سارے ڈال کے دیکھتے ہیں۔ ڈائریکٹر پنجاب کالجز عارف چودھری کا کہنا تھا کہ ان مقابلوں سے طلباء کی صلاحیتیں اجاگر ہوئی ہیں۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کنسیلڈ پوٹینشیل ہوتا ہے۔ سم ٹائمز جب ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو تبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بچے بہت آگے ہیں اور ان ایکسپلورڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کے ایکٹیویٹی کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو ایکسپلور کریں تو
बड़ा बड़ा पोटेंशियल इन बच्चों का। तलबा ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इंतजामिया के इकदामात को सराहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सपीरियंस होता है, और मैं अगर ना भी जीती तो मेरे लिए ये यहाँ पर आना ही एक एजाज़ की बात। मुझे बहुत खुशी हुई है ये देख के, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आगे जो 2 फेस्टिवल हैं उनमें मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। मुकाबले में पहली पोजीशन कैंपस 10 की मुंतहा, दूसरी पोजीशन अयूबिया कैंपस की मेहर निगार और तीसरी पोजीशन मोहम्मद शहजाद ने हासिल की। जजेस के फराइज इर्तजा चौधरी और जुल्कैफ सईद ने अंजाम दिए। इस मौका पर चेयरपर्सन स्टूडेंट्स अफेयर हलीमा सादिया, मुख्तलिफ कैंपसेस के असातिज़ा और तलबा भी मौजूद थे। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर और कराची आर्ट काउंसिल के ज़रिए तमाम कल से 3 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद हो रहा है। फेस्टिवल में अदब, मौसीकी, शायरी और दानिश के सब रंग निखरेंगे। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। शहरे अदब सकाफत के रंगों में कराची के रंग भी होंगे नमाया। लाहौर और कराची आर्ट काउंसिल का होगा हसीन इम्तिजाज। जुमा के रोज से अलहमरा में सज रहा है 3 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। मारूफ अदीब अनवर मकसूद के सुश्ता जुमलों की दिलफरेबी होगी। सुहेल अहमद अजीजी की फनकाराना महारत का होगा कमाल और आतिफ असलम, अली असमत और साइंस ज़हूर की सुरीली आवाजें जादू जगाएंगी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत आमिर मीर कहते हैं कि सोसाइटी में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी को सकाफत और अदब से ही ख़त्म किया जा सकता है। मकसद यही है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में जो एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है इसको हम कल्चरल एक्टिविज़म के ज़रिए काउंटर करने की कोशिश करें। उन्हीं कोशिशों का ये हिस्सा है। नामवर दानिश्वर व मुसन्निफ अनवर मकसूद ने फेस्टिवल पर भी बड़े लतीफ़ अंदाज में रोशनी डाली। कहते हैं पंजाब ने अदब की बड़ी खिदमत की है। जो हालात चल रहे हैं अब तक हमें मर जाना चाहिए था। तो हालात मुल्क के हैं। मैंने शाह साहब से कहा, शाह साहब हर कोई मर रहा है, उसमें अदबी फेस्टिवल कैसे है? तो कहने लगे अनवर मैं नहीं चाहता कि अदब मरे, मुझे अदब को ज़िंदा रखना है। और जिस मुल्क में अदब ज़िंदा रहता है वो मुल्क कहीं जाता नहीं, आगे जाता है। कराची आर्ट काउंसिल के अहमद शाह और अलहमरा आर्ट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने फेस्टिवल के अगराज़ व मकासद से आगाह किया। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ रहील अली, लाहौर न्यूज़। मापे पाकिस्तान मंसूबे के तामीराती काम के इफ्तिताह की तैयारियां शुरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 11 फरवरी को वाल्टन प्रोजेक्ट की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दी जाने वाली ब्रीफिंग के नकात तैयार कर लिए गए हैं। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। बाबे पाकिस्तान वाल्टन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। सीबीडी पंजाब ने तकरीब के लिए तैयारियां शुरू कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को दी जाने वाली ब्रीफिंग भी तैयार। ब्रीफिंग के निकात लाहौर न्यूज ने हासिल कर लिए हैं। जराये का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ 11 फरवरी को लाहौर आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ गवर्नर और निगरान वजीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे और बाबे पाकिस्तान वाल्टन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ दोनों मंसूबों के लिए 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वजीर आजम तरक्याती मंसूबों का जायजा लेंगे और इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को बाबे पाकिस्तान की डेवलपमेंट और वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग में बताया जाएगा कि बाबे पाकिस्तान को मुकम्मल करने पर 6.5 अरब रुपए लागत आएगी। सीबीडी पंजाब 1 साल 6 माह में बाबे पाकिस्तान की तामीर मुकम्मल करेगी। 123 कनाल अराजी पर बाबे पाकिस्तान की यादगार नामुकम्मल है। बाबे पाकिस्तान की मजमुई 955 कनाल अराजी में से 150 कनाल पर कमर्शियल तामीरात की जाएंगी। वाल्टन रोड की रिमॉडलिंग के लिए 17 अरब 50 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। वाल्टन रोड की बहाली का काम 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए वाल्टन रोड पर 1 लेन का इजाफा किया जाएगा। वाल्टन रोड की रिमॉडलिंग पर 6.5 अरब रुपए जबकि सीवरेज सिस्टम पर 11 अरब रुपए खर्च होंगे। सीबीडी पंजाब ने कैंटोनमेंट बोर्ड से भी बाबे पाकिस्तान के मास्टर प्लान की मंजूरी ले ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी ने 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कॉन्फ्रेंस 2023 का इनेकाद किया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के महक़क़ीन और तलबा ने भरपूर शिरकत की। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए।
اب یونیورسٹی میں 2 روزہ بین الاقوامی فشریز اینڈ ایکوا کلچر کانفرنس 2023 اہتمام انسٹیٹیوٹ آف زولوجی نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن، یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ سائنسز، پرائیویٹ فارمنگ سیکٹر اور انڈسٹری کے تعاون سے کیا۔ کانفرنس کا موضوع پاکستان اور چائنا بیلٹ اینڈ روڈ، جدید آبی زراعت کی جانب سے پیش قدمی، پائیدار زراعت اور غربت کا خاتمہ، سیاحت، ساحلی ترقی، سمندری معیشت کے علاوہ آبی زراعت اور ماہی گیری کے شعبے سے متعلق پائیدار ترقیاتی اہداف رکھا گیا۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر نور خان کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد کسانوں میں شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم کیسے مچھلیوں کی فیڈ کو بڑھا سکتے ہیں۔ دنیا جو ہے اب ان چیزوں سے آگے جا رہی ہے، وہ ایکویٹک آرگنزمز جو ہیں، چاہے وہ فش ہے، شیل فش ہے، وہ ایکویٹک پلانٹس ہیں، ان کو یوز کر رہے ہیں، نہ صرف کھانے کے لیے، اپنی پروٹین کی غذا کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں کہ ہماری میڈیکل، فارماسیوٹیکل میں، کاسمیٹکس میں، باقی جو ہماری فوڈ کی انڈسٹریز ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز شامل ہو رہی ہے۔ سابق ڈی جی فشریز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد ایوب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد عالمی سطح پر کیا گیا ہے۔ پہلے یہ نیشنل لیول پہ ہوتی تھی اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ، اور اس سال آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ ہمارا ایونٹ ٹرولی انٹرنیشنل ہے، جس میں ہمارے بہت سے باقی دنیا سے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں نمائش بھی سجائی گئی جس میں طلبہ کے ریسرچ پیپرز رکھے گئے۔ مختلف فشریز انڈسٹری نے اپنی فیڈ کے سٹالز بھی لگائے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہاں پہ آ کر، بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور بہت سی نئی چیزیں ہم نے یہاں پہ آ کے سیکھی ہیں۔ ایسی کانفرنس جو ہے وہ ایگریکلچر کے اور فشریز کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ یہاں ہم نے بہت ساری ڈفرینٹ کائنڈس کی ڈائٹ کے بارے میں سیکھا کہ ہم کس طرح سے اپنی فش پروڈکشن کو پاکستان میں انہینس کر سکتے ہیں۔ کانفرنس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد، مختلف ممالک کے محققین، ریسرچ اسکالرز، فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین عمیر فضل کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔